यतोऽनन्तशक्तिरनन्तस्जीवः यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसद्गुरुदेवाय नमः। ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। शाम। ओम 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 ओम। अहोभाग्य अपार कृपा रूपी वर्षा गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में बैठ करके हमें कुछ समय हरि नाम संकीर्तन सत्संग कथा ध्यान साधना योग ऐसे दिव्य दुर्लभ ये जो सत्संग है
इसमें नित्य प्रति हम सबको हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त होता है। ये कृपा नहीं तो और क्या है, यही कृपा है। हम संसारी लोग सोचते हैं कि बहुत सारा धन हो जाए, बहुत बढ़िया रहने के लिए निवास मिल जाए, सुंदर भव्य बहुत बड़ा कारोबार हो जाए, फैक्ट्रियाँ हों, दुकानें हों, बिजनेस हो, दुनिया में वाह हो, तो हम संसारी लोग सोचते हैं कि वाह बड़ी कृपा उस बिहारी जी की, ठाकुर जी की, गुरुदेव की। लेकिन नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं, संत जन क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं? गुरु कृपा तभी जानो, ईश कृपा तभी जानो, ये सब कुछ होते हुए और ये सब कुछ होना चाहिए, इसके बिना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत नहीं होता। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं जो संसारी प्राणी हैं, दुनियावी लोग, उनके लिए 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। ना भी वो अपने मुंह से कहें, ना भी मांगे, तो भी मन में वो 3 चीज़ें, 3 इच्छाएं मन में बनी ही रहती हैं। उत्तरेशना, लोकेशना, वित्तेशना। संसार में, परिवार में रहते हुए आप सबके घरों में संतान होनी चाहिए। संतान, पुत्रेशना। मैंने कथा पढ़ी है कि हमारे ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उपमन्युओं से मंत्र लेकर की भगवान शिव की आराधना की। और कैसे आराधना की महाराज, आप पढ़ोगे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। जिनको हम भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, वो भी हम सबको शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, तपस्या करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। बहुत सारे प्रसंग, आप महारामायण योग वाशिष्ठ पढ़ो, उसमें पता चलेगा। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी जो हमेशा ध्यान में ही लगे रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं,
वो भी सगुण परमात्मा का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं महाराज। ऐसा एक दोहा आता है रामायण में। और हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, उनका तो कहने है, वो तो बहुत बड़े चोर हैं महाराज। बड़े बड़ों के मन को चुरा लेते हैं महाराज, इतने ध्यान में बैठे हैं महाराज। ये जो सगुण रूप परमात्मा है, इनकी अपार महिमा है। तो आप संसारी लोग हैं, लेकिन आपसे गलती क्या होती है, आपसे कहाँ चूक होती है? आप हर वस्तु को, हर पदार्थ को, हर इच्छा को अपने बलबूते से, अपने परिश्रम से पाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कोई भी है, उन सबको पाने के लिए उन देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सब बताया भागवत में। तो हमें भी अपने इष्ट, अपने गुरु के द्वारा, अब दशरथ के संतान नहीं थी तो दशरथ जी भी गुरु के पास गए। देखो, और ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई महाराज। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे संतानों की प्राप्ति हुई। तो ये कथाएं हमें ये बताती हैं, और गुरबाणी भी कहती है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मनमुख होकर के कोई साधना करते हैं, कोई परिश्रम करते हैं, कोई उपाय करते हैं, हो सकता है उसमें हमें वो लाभ ना हो, लेकिन आप अगर हम किसी गुरु के माध्यम से, कि संत महात्मा, ऋषि मुनि, गुरुजनों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, उनके बताए हुए उपाय, मार्ग, रास्ते से अगर हम साधना करें, उस देवता की आराधना करें, ऐसी कथाएं हर पुराणों में मिलती हैं, हर पुराणों में। स्वयं परमात्मा पुत्र के रूप में उनके समक्ष प्रकट होते हैं। सत्य। तो ये संसारी को लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, पुत्रेषणा, लोकेशना और वित्तेषणा। संतान होनी चाहिए, धन होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद भी अगर दुनिया में, संसार में इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, लोकेशना,
तो भी अधूरा है। और भागवत के तो प्रारंभ में ये लिख दिया है कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कृपा कर दे, तो ये सब चीजें अनायास ही मिल जाती है अपने आप। और फिर ये संसारी बस में जो है ना कामना, ये बंधन का कारण नहीं बनती। फिर इन सब में रहता हुआ भी इंसान बंधन से मुक्त हो जाता है, अगर हम शास्त्रोक्त विधि से, गुरुजनों के उपदेश के माध्यम से, उनकी कृपा से, उनके बताए हुए मार्ग से, उपाय से हम ये साधना करते हैं, तो वो वस्तु प्राप्त होती है और उससे हमें अपने जीवन में आनंद भी मिलता है और अंत में परमात्मा की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष की, आनंद की। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान का नाम क्या नहीं दे सकता महाराज, हमें कहीं भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं है महाराज, सत्य बात। किन्हीं ना किन्हीं संत की शरण में जाएं, गुरु की शरण में जाएं, अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करें, और ना भी करें, उनके समक्ष बैठ जाएं, बस नाम जो आपको अच्छा लगे, जो भगवान का स्वरूप आपको अच्छा लगे, जो नाम अच्छा लगे। संतों के आशीर्वाद से जो मिलेगा ना महाराज, उससे आपको जीवन में आनंद होगा, लाभ होगा, सुख मिलेगा। अब देखना श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आपने सुना ही है, आत्मदेव उन्हें पुत्र के लिए तपस्या की, लेकिन महात्मा ने कहा, बताया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं, महात्मा, हम तो गृहस्थी हैं, हमके लिए संतान बहुत जरूरी है। तो संत लोग सब जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा है, लेकिन फिर भी संत इतने दयालु होते हैं, भगवान इतने कृपालु होते हैं, भगवान ही संत के रूप में आते हैं। ऐसी अमूल्य वस्तु जब हमें जीवन में मिलती है ना महाराज, चाहे धन के रूप में, चाहे परिवार के रूप में, चाहे साधना के रूप में, चाहे किसी कारोबार के रूप में, और देखो संत ने फल दिया, अपनी पत्नी को देना, भले उसकी पत्नी ने नहीं पाया फल, उसका भाग्य है। ये कथाएं तो हमें शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। वही संत का फल गौ को खिला दिया और गौकर्ण प्रकट हो गया, और उसी गौकर्ण ने अपने पिता को परमात्मा का रास्ता बताया। ये बात है, ये सत्संग का प्रभाव है, ये भक्ति का महत्व है, ये साधना का फल है।
नित्य संध्या करनी चाहिए, नित्य बंधन करना चाहिए, नित्य ध्यान लगाना चाहिए। वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा धर्म फलादनुष्ठा ओमनाथ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परम किम तत्व महम न जाने। ऐसे ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का, जिसको आप मानते हैं। राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, माँ को मानते हैं, भगवान गणेश को मानते हैं, भगवान सूर्य को मानते हैं। पांचों देवताओं की आप पूजा कर सकते हो। पांचों देवता एक ही है। ये ब्रह्म है, ये ओंकार है महाराज। मैं कभी कभार एक पौराणिक श्लोक उच्चारण करता हूँ। एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षक तत्परा। आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी आता कहीं ना कहीं, और रियली आत्मा सो परमात्मा, जो हम सबके भीतर जीव के रूप में, उस अंश कला के रूप में हम सबके प्राणियों के भीतर विद्यमान जो जीव आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। मवि अंशो जीवलोके जीव होता सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षक तत्पर। उस परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए, संसार को चलाने के लिए वो तत्पर है हमेशा। वो अदृश्य शक्ति है, वो दृष्टा भी है। एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षक तत्परान। संसार को चलाने के लिए, संसार को व्यवस्थित ठीक ढंग से चलाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अनेकों रूप बनाए हुए हैं, अनेकों रूप। उन अनेकों में से कौन से रूप का हम ध्यान करें? जिस रूप का ध्यान करने से एक परमात्मा को हम पा सकें। तो लिखा है शिव विष्णु शिवा सूर्य हे रंबान प्रणमाम्यहम्। शिव विष्णु शिवा सूर्य हे रंब भगवान गणेश। तो इसलिए संसार में, परिवार में कार्य व्यवहार करते हुए भी आप सब लोगों ने सत्संग जरूर करना है, भगवान की भक्ति जरूर करनी है। अगर आपने कुछ भी पा लिया, ठीक है जी, अगर परमात्मा को ना पाया, उस अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जाना, तो हमारा जीवन अधूरा है। हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, धन में फंस जाएंगे, तन में फंस जाएंगे, परिवार में फंस जाएंगे, कोठी मकान में फंस जाएंगे, कारोबार में फंस जाएंगे। तो गीता कहती है अंत समय
जहाँ भी आपका ध्यान चला गया, तभी कहते हैं ना, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामन स्वर्ण यह प्रयाति तजम देहम स याति परमम पद। ठीक है पंडित जी। अगर परमात्मा का ध्यान करते हुए नाम का सहारा लेकर के, धाम का सहारा लेकर के, रूप का सहारा लेकर के घर में रहो, परिवार में रहो, खूब ऐश्वर्य होना चाहिए। भागवत में लिखा है सुंदर काया है, निरोग का काया है, भरपूर परिवार है, अतुल ऐश्वर्य है, पूरे साधन है, सब कुछ है। ठाकुर जी कहते हैं अगर फिर भी मेरा नाम लेता है तो कहते हैं मेरा उसके प्रति अनुग्रह है, मेरी कृपा है। सब कुछ होते हुए हम भगवान को भजते हैं। भगवान की भक्ति भजन के बिना नहीं रह सकते। हमारे भारत के ऋषि थे महाराज महात्मा, वो कहते थे जिस दिन आप नित्य कर्म ना कर सको, आपसे भजन ना हो, भक्ति ना हो, आराधना ना हो, तो कहते आपको इतना दुख होना चाहिए जैसे किसी का नौजवान पुत्र बिछड़ जाता है, इतना दुख होना चाहिए। हमारे से एक दिन सत्संग ना हो तो मन में इतना दुख लगता है, आज सत्संग रह गया, ना दिन हमारा क्या खो गया, क्या छूट गया। ये सत्य बात। सत्संग एक बहाना है महाराज, जहाँ हम बैठ सकते हैं, जहाँ कथा होती है, जहाँ महापुरुष अपने मुखारबिंद से हमें आशीर्वचन सुनने को सौभाग्य देते हैं। वहाँ बैठ जाए, माला लेकर के, आसन लेकर के, सावधानतया शृणु, एक आसन बैठ के कथा सुने, दर्शन करें और सिमरन करें। कितना लाभ है हमारा, कितना लाभ। और जहाँ भी कथा होती है, जहाँ भी श्री रामायण का पाठ होता है, वहाँ भगवान किसी न किसी रूप में विद्यमान होते ही हैं। लेकिन शर्त है मन के द्वारा। सौ वै मनः कृष्ण पादार विंध्योर भजांसी वैकुंठ गुणानुवर्णे करोर हरे मंदर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदय। मन वो ही सार्थक है जो मन भगवान के चरणों में रखे। मन बेचे सदगुरु के पास, उस भक्त के सारे कार्य रास हो जाते अपने आप। तो इसलिए बहुत ही हम सब के लिए क्या कहें महाराज, कुछ नहीं कह सकते। ये सत्संग का समय जो है बहुत ही, सत्संग दुर्लभो अमोघश्च, दुर्लभ। अगर हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन का अंग बन जाए, जैसे पानी के बिना, रोटी के बिना, अन्य वस्तुओं के बिना हम रह नहीं सकते, और ऐसे सत्संग के बिना हमें रहना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, सताम संगति सत्संगः
जहाँ कहीं भी संत महात्मा विराजमान हैं, या हमारे आस पड़ोस गली मोहल्ले में मंदिर में संत महात्मा आते हैं, वहाँ कथा होती है, वहाँ जाएं, लाभ लें। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तो। और दूसरा सत्संग है सत प्लस संग। सत नाम परमात्मा, संग ना जुड़ने का। आप काम करते हुए भी, आप गाड़ी चलाते हुए भी, आप ऑफिस दुकान में बैठे हुए भी सत्संग कर सकते हैं। कथा करते हुए भी, कथा सुनते हुए भी उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जितना उनसे जुड़ के कार्य करोगे उतना कार्य करने का आपको आनंद आएगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये भी साधना है, ये भी साधना है। तो बहुत अच्छी बात है, यही हम सब के लिए जरूरी है। मैं तो सत्संग से पहले कौन ग्रंथ का अवलोकन करता हूँ। ब्राह्मण देवता व्यास जी महाराज, मैं रामायण जी का अवलोकन कर रहा था। 142 नंबर चौपाई बालकांड की। आहा, मनु शत्रुपा के बारे में। क्या गजब का भाव है उनका, क्या गजब का भाव, क्या इतने बड़े स्वयंभू मनु शत्रुपा, जिनसे ये सृष्टि बनी, उत्पन्न हुई, लेकिन उनके मन में भी ये विचार हुआ, दुख लगा कि भगवान के भजन के बिना हमारा जो जन्म है वृथा गया। हृदय बहुत दुख ला, जन्म गयो हरि भक्ति में। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति में। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ये पहली लाइनें ऐसी है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति में। ये मनु जी कह रहे हैं महाराज। और हम लोग इतने संसार में फंसते जा रहे हैं, इतने दलदल फंसते जा रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो मैं प्लीज यही कहूँगा, बहुत सारी बातें इतने, मेरी पहले इच्छा थी ये सारी चौपाइयाँ आपको सुनाऊं। जब उनके मन में ऐसा विचार हुआ, शुभ विचार, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं महाराज। सबसे पहली भूमिका है शुभ विचार। अच्छे विचार। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। अब 2 लाइनें भजन की, उसके बाद हमारे बाल शुक्र जी आपको कृतार्थ करेंगे। हमारा सौभाग्य है, मैं चाहता हूँ कि उनके भी अच्छे वचन सुने। और 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु जी तुम तज और कौन
पे जाऊं। प्रभु तुम जी तज और कौन पे जाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम सा दाता त्राता नाही। तुम सा दाता त्राता नाही। किस घर अलख जगाऊं। किस घर अलख जगाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। योनि योनि भटक लिया हूँ। योनि योनि भटक लिया हूँ। अब न धक्के खाऊं प्रभु जी। अब न धक्के खाऊं। जो कुछ लेना देना भगवन। जो कुछ लेना देना भगवन। बस इस बेर चुकाऊं। बस इस बेर चुकाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम सा दाता त्राता नाही। तुम सा दाता त्राता नाही। किस घर अलख जगाऊं। किस घर अलख जगाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। गज द्रौपद नरसीपत राखी। गज द्रौपद नरसीपत राखी। गज द्रौपद नरसीपत राखी। गज द्रौपद नरसीपत राखी। कुण कुण नाम गिनाऊं। कुण कुण नाम गिनाऊं। तेरो अंशी तेरो टावर। तेरो अंशी तेरो टावर। टावर मैंने परिवार बच्चे सब तेरा ही है। तेरा ही अंश है। तेरो अंशी तेरो टावर। तेरो अंशी तेरो टावर। मैं कुछ और लखाऊं। मैं कुछ और लखाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तन कठोर चरणों में दे दो। तन कठोर चरणों में दे दो। कोनी घनो सताऊं। कोनी घनो सताऊं। तमने सौंपू डोर प्रभु जी। 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 अंतम छोर निभाऊं। अंतिम छोर निभाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। खोटो खरो जिसो सू थारो। खोटो खरो जिसो सू थारो। खोटो खरो जिसो सू थारो। खोटो खरो जिसो सू थारो।
नतमस्तक शरणाऊ, नतमस्तक शरणाऊ। अंदर बाहर दोष हरो हरि, अंदर बाहर दोष हरो हरि। मैं निर्दोष कहाऊं, मैं निर्दोष कहाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं, तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम सा दाता त्राता नाही, तुम सा दाता त्राता नाही। किस घर अलख जगाऊं, किस घर अलख जगाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं, तुम तज और कौन पे जाऊं। तुम तज और कौन पे जाऊं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे शुभ व्यास श्रीमान श्री पुंडरीक कृष्ण जी महाराज, जिनकी 18 वर्षीय अवस्था है, जो एक बहुत छोटी अवस्था में खेलने कूदने की अवस्था, उनके पिता श्रीमान श्री रमाकांत शास्त्री जी, जिनके प्यार से उन्हें अपने पुत्र को भगवान की तरफ लगाया। 11 साल से वो कथा कर रहे हैं। तो आज वो हमारे समक्ष विराजमान हैं, कल भी थे। तो हमारी बहुत इच्छा है आप लोग उनके दर्शन करवाएं और उनके मगाल से जो कथामृत है आप उनका पान करें, प्लीज ध्यान दें। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, श्री राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, श्री राधा विहार विपिने रमता मनो में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री संत वृंद की जय, परम पूजनीय श्री महाराज जी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 2 बार नाम संकीर्तन का उच्चारण करें। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। ओ केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना। हे कृष्णा मधुसूदना, हे कृष्णा मधुसूदना। ओ केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। हे कृष्णा मधुसूदना, हे कृष्णा मधुसूदना। ओ हे देवा मधुसूदना। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री ठाकुर वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रानी सरकार के चरणों में बारंबार अनंत कोटि प्रणति निवेदित करते हुए
संतों के इस पावन तपस्थली तपहपूत भूमि को बारंबार प्रणाम वंदन। लक्षत लक्षत रूप में विराजमान समस्त दिव्य महापुरुष संतों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हुए विराजमान परम पूजनीय स्थान पुरुष श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे सभी भाई बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम पूजनीय श्री महाराज जी के श्रीमुख से दिव्य वचनामृतों का पान आप हम सभी लोग कर रहे थे। वास्तविकता में ये महापुरुष के रूप में साक्षात संतों के रूप में साक्षात भगवान ही इस धराधाम पर अवतरित होकर के आते हैं। श्री उद्धव जी महाराज जो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में कह रहे हैं, भगवान आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। हे श्री ठाकुर जी, आचार्य महापुरुषों के रूप में संतों के रूप में आप ही इस धराधाम पर अवतरित होकर के आते हैं। और जैसा श्री महाराज जी आप लोगों को सुना रहे थे, हम लोग सुन रहे थे कि संत महापुरुषों की कृपा से अमोघ से अमोघ दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु की भी प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत लिया गया है, तो पद्म पुराण महिमा गाते हुए कह रहे हैं, चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संप्रदम पयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि और सुरद्रुह अर्थात स्वर्ग का जो कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है, इनकी अपनी एक सामर्थ्य है, इनकी अपनी एक सीमा है। क्या? चिंतामणिर लोक सुखम। चिंतामणि को हाथ में लेकर जिस वस्तु का चिंतन करेंगे वो संसार के उस लोक सुख को प्रदान कर देगी, ये उसकी सामर्थ्य है। सुरद्रुह स्वर्ग संप्रदम। सुरद्रुह जो कल्पद्रुम है, जो कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरुः, कल्पित संकल्पित वस्तु को प्रदान करता है। नीचे बैठकर जो चिंतन करे मिल जाता है। वो स्वर्ग की संपदाओं को प्रदान कर सकता है, किंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में मिलकर के यह सामर्थ्य नहीं है जो बांके बिहारी लाल का साक्षात्कार करा दे, जो श्री बांके बिहारी लाल से मिला दे, जो श्री किशोरी राधा रानी से मिला दे। ये सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, ये सामर्थ्य तो संतों की अद्भुत वाणी में है। इनकी वाणी के वचनामृतों को श्रवण कर एक एक शब्द को श्रवण करते हुए जीव परमानंद में ब्रह्मानंद में निमग्न हो सकता है। ऐसी अद्भुत इन संत महापुरुषों की वाणी है। और श्री महाराज जी अपनी अद्भुत अमृत वर्षिणी वाणी के द्वारा जो सत्संग लाभ पान कराते हैं, इसके बदले में इन महापुरुषों को बस हम कुछ समर्पित कर ही नहीं सकते, क्योंकि सत्संग अमोघ है। एक क्षण की भी सत्संग की महिमा बहुमूल्य है। तो सत्संग ऐसा अमोघ, और ये संत महापुरुष श्री महाराज जी ऐसी कृपा करते हैं, तो इन महापुरुषों को हम क्या प्रदान कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? श्री ठाकुर जी को हम क्या दे सकते हैं? तो एक भक्त कहता है, बोले भगवान मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा बताओ आप हमको क्या दोगे? तो भक्त ने कहा श्री ठाकुर जी अब मैं आपको कुछ देना तो चाहता हूं, लेकिन प्रदान क्या करूं, क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि भगवान रत्नाकरस्तव ग्रहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवतो जगदीश नाय। हे भगवान आप रत्नाकरस्तव गृहम, आपका घर आपका निवास स्थान ही रत्नाकर समुद्र है, जिस समुद्र से दिव्य विविध रत्नों की उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय तो अनेक प्रकार के दिव्य रत्नों की उत्पत्ति ही हुई है। माता लक्ष्मी भी उस समुद्र से प्रकट होकर के आई हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं इस प्रकार।
तो समुद्र से समस्त रत्नों की उत्पत्ति हुई है। तो भक्त कह रहा, बोले भगवान मैं आपको अगर रत्नों की माला पहनाऊं, अगर आपको मैं कोई बहुमूल्य माला खरीद करके पहना दूं अपने पास से, या फिर रुपयों की माला ही धारण करा दूं, तो आप तो रत्नाकर स्तव गृहम, रत्नाकर समुद्र में तो आपका निवास ही है। अब भाई जिसके पास गन्ने का खेत हो, गन्ने की फैक्ट्री हो, उसको थोड़ा सा गुड़ दे करके थोड़ी प्रसन्न किया जाएगा। आपके पास तो रत्नों की खान है, और उसके बाद भी अगर कमी पड़ जाए तो जय जय गृहिणी च पद्मा, आपकी जो देवी जी हैं वो साक्षात लक्ष्मी है। मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोले आपकी ये लक्ष्मी जी सब संसार का भरण पोषण कर रही हैं, उनसे समस्त संसार चल रहा है। लक्ष्मी जी की आरती भी गाते हैं, उसमें भी आता है तुम बिन यज्ञ ना होते धर्म ना हो पाता। तो ये तो लक्ष्मी जी की कृपा से, अनुकंपा से संसार चल रहा है। और भगवान किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, हे श्री ठाकुर जी मैं आपको क्या दूं? मैं सोचूं कि आपका कोई बहुत बड़ा मंदिर बनवा दूं, आपके लिए कोई बहुत सारे मंदिर बनवा करके आपके विग्रहों को स्थापित करवा दूं, तो जगदीश्वराय, हे भगवान आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, रोम रोम प्रतिराजहु कोटि कोटि ब्रह्मांड। आपके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड पल पल में बनते रहते हैं और पल ही पल में बिगड़ते भी रहते हैं। तो मैं आपको भूमि में वो कोई मंदिर बनवा करके क्या दे सकता हूं? आप जगदीश्वर हो, 14 भुवनात्मक इस संसार में आपका ही निवास है। जिस प्रकार हमारा ये मृत्युलोक बीच में है, नीचे 7 लोक और ऊपर 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। और ऊपर के 7 लोक हैं भू भुवः मह स्वः जन तप और सत्य। सत्यलोक ब्रह्मा जी का स्थान है सबसे ऊपर। तो 14 भुवनात्मक के जो संसार है, तो इसमें सब जगह आपका ही निवास है। वेवेति व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, सकल जगत के कण कण में आप निवास करते हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, आप समस्त जगत में निवास करने वाले हो। मैं आपको क्या दे सकता हूं भगवान? लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, आपके पास एक वस्तु नहीं है। अब श्री ठाकुर जी को भी यहाँ आश्चर्य हुआ, बोले भक्त को ऐसी कौन सी बात पता चल गई जो हमारे पास नहीं है? हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है भैया? एक तरफ तो कह रहा रत्नाकर स्तव गृहे गृहिणी च पद्मा, एक तरफ हमको विश्वंभर कहकर के जगदीश्वर कहकर पुकार रहा है, और एक तरफ कहता बोले मेरे पास एक चीज नहीं है। तो श्री भगवान भी अब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आश्चर्य में है। भक्त कहता है भगवान आपके पास एक चीज नहीं है, वो है आपका मन। क्यों? क्योंकि भगवती श्रुति कहती है श्री ठाकुर जी अमनाह सिद्धाह, हे भगवान आप अमना हो, आपके पास आपका मन है ही नहीं। तो क्यों जी श्री ठाकुर जी का मन गया कहां? प्रश्न ये उठता है। तो रामचरितमानस में श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी के लिए कह रहे हैं, बोले सो मन सदा रहत तु ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। हे किशोरी जी मेरा मन तो सदा सर्वदा आपके पास में रहता है। तो भक्त कह रहा है, बोले भगवान आभीर भाम नयना हृतमान शाया, हे श्री ठाकुर जी नंद बाबा जो हैं, उन नंद बाबा का जो गोकुल है, उन नंद बाबा का जो ब्रज है, उस ब्रज की नारियों ने वामाओं ने आपके हृदय को चुरा लिया है। हृतमान शाया, आपके मानस की आपके हृदय की चोरी कर ली है। लोग चितचोर कह करके पुकारते हैं, वास्तविकता में चितचोर का अर्थ यह होता है चित्तम चोरितम यस्य असौ चितचोरः, जिसके चित्त की चोरी हो चुकी हो उसका नाम चितचोर है। तो श्री ठाकुर जी की चित्त की चोरी करी किसने? किशोरी राधा रानी ने। उनका चित्त चुरा लिया, ब्रज बामाओं ने उनके चित्त की चोरी कर ली, उनके मन का अपहरण कर लिया। इसीलिए श्री ठाकुर जी भी क्या करते हैं, बोले वो भी वृंदावन में आने वाले भक्तों के वो भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं। बोले मेरे पास तो मेरा मन है नहीं, लाओ मैं भक्तों के मन का ही अपहरण कर लेता हूँ, उसी से काम चला लेता हूँ। तो श्री ठाकुर जी ऐसे चित्तचोर हैं जो भक्तों के चित्त का अपहरण कर लेते हैं और फिर
भक्तों के चित्त का अपहरण करते हुए उनके चित्त में ऐसे चिपक जाते हैं कि जहां एक बार चिपक जाए वहां से फिर बाहर निकलने का तो नाम ही नहीं लेते, निकलना ही नहीं चाहते। तो भक्त कह रहा है, आवीर वाम नयना हृतमान शाय। हे श्री ठाकुर जी, नंद बाबा के गोकुल की वामाओं ने, ब्रज गोपियों ने आपके हृदय की चोरी कर ली है। और जब श्री ठाकुर जी के हृदय की चोरी ब्रज वामाओं ने करी तो भगवान भी उनके चित्त में जाकर ऐसे चिपके कि निकलने का नाम ही नहीं लेते। ब्रज गोपी तो ध्यान भी लगाती है, क्यों लगा रही है? बोले श्री ठाकुर जी मेरे चित्त से निकल जाए। वो नारद बाबा एक बार श्रीधाम वृंदावन में आए तो नारद जी महाराज की तो अव्याहत गति है, तीनों लोकों में विचरण करते हैं। तो नारद जी जब श्रीधाम वृंदावन में आए और वृंदावन आकर यमुना के किनारे विचरण कर रहे थे, कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी की धारा का दर्शन कर रहे हैं, उस यमुना की धारा का दर्शन करते हुए, संपूर्ण वृंदावन का दर्शन करते हुए श्री नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे तो देखा यमुना के किनारे गोपी ध्यान लगाकर बैठी है। नारद जी को घोर आश्चर्य हुआ, अरे राम राम, ये ब्रजवासियों को भगवान सहज रूप में प्राप्त हैं। बताओ इनके घर में श्री ठाकुर जी अभी पता चले कि खेलवे को ही आ जाए, क्या इनके मटकी से माखन निकाल कर खाए हुए को ही आ जाए? तो ये ब्रजगोपी किसका ध्यान लगा रही है? नारद बाबा को घोर आश्चर्य हुआ। नारद जी बैठ गए, बोले ब्रजवामा का थोड़ा ध्यान खुले तब इससे वार्तालाप करूं, कुछ चर्चा करूं। भाई ये देवी जी किसका ध्यान लगा रही हैं? तो नारद जी महाराज हाथ जोड़कर वहां बैठ गए। ब्रजगोपी की बहुत देर बाद आंखें खुली, नारद जी महाराज बैठे हैं। ब्रजवामा ने देखा ओहो नारद जी विराजमान हैं, साष्टांग चरणों में प्रणाम कर लिया। अरे नारद बाबा प्रणाम करती हूँ, दंडवत महाराज, आप कैसे बैठे हो? नारद जी बोले, अरे देवी हमें एक बड़ा आश्चर्य है रे, आप हमको ये बताओ, ये तुम आंख बंद करके कौन से देवता को ध्यान कर रही, कौन से देवता की समाधि लगा रही? अरे भैया, वो निर्गुण निराकार जब निराकार होकर के श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होता है तो सुखदेव महामुनि के जैसा ऋषि भी खिंचा हुआ अपनी समाधि को छोड़कर दौड़ा भागा चला आता है। सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन, परनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। अरे राजन, मैं निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा था भैया, परनिष्ठितोपि निर्गुण्य, किंतु राजन क्या बताऊं, उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता। राजन, श्री ठाकुर जी की लीलाएं ऐसी अद्भुत हैं, बस मैंने एक श्लोक सुना और एक श्लोक श्रवण करते ही गृहीत चित्त होकर के, अर्थात जिस प्रकार चुंबक लोहे के पास जाता है ना खिंचा हुआ, उसी प्रकार मैं गृहीत चित्त होकर के श्री ठाकुर जी की तरफ खिंचा हुआ दौड़ा भागा चला आया। और उसी का परिणाम है जो मैं तुम्हें आज भागवत की कथा सुना पा रहा हूं। अगर मैं नहीं आता तो पढ़ता नहीं भागवत, पढ़ता नहीं तो तुम्हें सुना पाता नहीं। तो परीक्षित को सुखदेव महामुनि सुना रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, बोले देवी तुम ये बताओ, तुम कौन से परब्रह्म का ध्यान कर रही हो आंख बंद करके? तो ब्रज गोपी कह रही है, बोले बाबा मैं साची कहूं, मैं तो कोई देवता को, कोई तेरे भगवान जी को ध्यान व्यान नहीं कर रही। अरे मैं तो आंख बंद करके बस ये प्रयास कर रही कि कैसे भी करके ये कारो कनुआ, ये चितचौर मुरली वालों श्री श्याम सुंदर मेरे चित्त से निकल जाए, मैं यही को प्रयास कर रही। नारद जी को अब आश्चर्य की सीमा नहीं रही, सातवें आसमान पर आश्चर्य पहुंच गया। अरे राम राम, प्रत्याहत्य मुनि क्षणम विषय, तो नारद जी कह रहे हैं, प्रत्याहत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन् मनोधित्सते बालाशौ विश्वेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः मुग्धस्फूर्ति लवाय हन्त हृदये योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल तस्य पश्य हृदय निष्क्रांतिमाकांक्षति। अरे धन्य है ब्रज गोपी, जिस उस भगवान श्री श्याम सुंदर के एक पीतांबर की कोर हमारे हृदय में आकर के फहरा जाए, ये प्रार्थना करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से उसका चिंतन करते हैं, और बड़े बड़े जपी तपियों के ध्यान में उसकी एक क्षण की झांकी नहीं आती। वो इस ब्रज गोपी को साधारण रूप में प्राप्त है, और ये कामना क्या कर रही है?
मुग्धेयम किल तस्य पश्य हृदय निष्क्रांति माकांक्षति। बोले ये श्री ठाकुर जी मेरे हृदय से निकल जाए, मेरे चित्त से निकल जाए, ये ऐसी कामना कर रही है। नारद जी ने प्रणाम कर लिया, बोले धन्य है भाई ब्रजगोपी, लेकिन बस 1-2 मिनट में ये बात और बता दें कि तू श्याम सुंदर को अपने चित्त से काय को निकालना चाहे। अरे दुनिया भर के लोग इतना सत्संग सुनते हैं, संत महापुरुषों के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोले गुरुजी महाराज जी कृपा करो हमको भक्ति की प्राप्ति हो। और वास्तविकता में संतों को, संत महापुरुष ही भगवंत की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि जहां संत जाते हैं और जिस पर कृपा कर देते हैं, भगवंत की कृपा उस पर होना 100% सुनिश्चित है। श्री ठाकुर जी की सामर्थ्य नहीं जो संतों की बातों को काट जाए, इसीलिए संत कृपा जीवन में होना, उनके वचनामृतों को श्रवण करना ये बहुत आवश्यक है। तो नारद जी पूछ रहे हैं, ब्रजगोपी बोलती है महाराज अरे मैं आपको कहा बताऊं, जिंदगी भर की तो छोड़ो अब तक की, बस केवल आज सुबह की आप सुन लो। नारद जी को सुना रही है गोपी। बोले महाराज मैं प्रातःकालीन वेला में उठी, मेरी सास मुंह से बोली, बोले सुन तू जल्दी जा और जाए करके गैया दोह कर के ला, आज घर में खीर बनानी है। अब मैं तो गैया दोहबे काजे चली महाराज, जहां दोहबे के ताई गई गैया को, और मैं गैया दोहबे लगी, इतने में वो श्याम सुंदर चितचोर मुरली मनोहर एकांत पाए करके वो मेरे चित्त से बाहर निकल करके आयो, और आए करके पेट पर हाथ फिराता हुए बोलो भाभी अरे सवरोई दूध दुह लेगी, कहा मैं भी दिन भर ते भूखो ही डोल रहा हूं, मेरे काजे कछु ना छोड़ेगी। गोपी बोली लाला अरे तू भूखो घूम रहे हो, अरे फटाफट तू मुख खोल। श्री ठाकुर जी ने अपने मुखमंडल को खोला और गोपी दुग्ध की धार श्री ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर मोड़कर दोहती जा रही है। श्री ठाकुर जी गटागट पीते जा रहे हैं गोपी के ध्यान पर, और जहां सास ने आकर के देखा बोले संपूर्ण दूध जमीन पर फैला है, वो बड़ी नाराज भाई, अरे बावरी तेने सबरो दूध जमीन पे फैला दियो। अब गोपी की समाधि खुली, अरे राम राम, यहाँ तो कोई श्याम सुंदर है ही नहीं, ओ वाह, यहाँ तो मेरा चित्त चोर जो मेरे चित्त में आकर के बसा हुआ है वही एकांत पाकर बाहर निकल कर खड़ा है। माथा पीट लिया, घर चली आई। सास बोली तू तो बावरी है गई है, जाए करके धान कूट ले, चावल निकाल, कैसे भी खीर बनानी है आज। अब चावल कूटने के लिए बैठी, धान कूटने के लिए। गोपी कह रही है बोले बाबा मैं एकांत में फिर बैठी, और एकांत पाए करके वो चित चोर फिर मेरे सामने निकल करके आए गए, और घंटन घंटन मुँहते बतराते रहे हो। मैं भी एकांत में बात करती रही, और मेरी सास फिर मुँहते आए करके बोले अरे बाबरी अकेले में बैठी बैठी कौन से बातें कर रही है, पागल है गई दिखे। मेरी समाधि फिर खुली, फिर स्मरण हुआ अरे राम राम, ये तो कोई श्याम सुंदर है ही नहीं। फिर तो और क्या बताऊं महाराज, मेरी सास नाराज है करके बोली जा करके पनघटते जल भर करके ना। अब मैं जल भरवे के ताई चली महाराज, वहां मटका भारी है गयो, मैं उठा ना पाई, और जैसे मैं मटकों को उठावे लगी तो मटके को उठाते समय वो श्याम सुंदर आए करके मेरे सामने प्रकट है गयो, और आए करके बोले भाभी अरे दिखे पानी ज्यादा भर गया, मटका में ज्यादा भारी है गया, तू कहे तो मैंने हाथ लगाए दूं। मैंने कहा लाला तू हाथ लगावा, ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठाया, धड़ाम से जमीन पर गिरकर एक मटका फूट गया। महाराज मैं तो समझ गई वहां कोई श्याम सुंदर ना है, वो मेरे चित्त में कालो कनुआ ऐसो चिपक गयो है कि एकांत पाए कर वही बाहर निकल करके खड़ो है जावे। महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर ली, आज तो क्या तो मैं ही घर जाऊंगी, और क्या मेरे चित्त से ये श्याम सुंदर ही निकसेगो, यही मारे मैं ध्यान लगा कर बैठी हूँ। क्योंकि ये टेढ़ी टांग वारो मुरली मनोहर मोए घर के कछु काम ना करन दे। भैया ये स्थिति तभी हो सकती है जब ब्रज गोपी के सदृश जीवन में समरसता, ब्रज गोपी के सदृश जीवन में अपने आप को छोटा से छोटा निम्न समझने की भावना हो। नहीं तो जो ब्रज गोपी साक्षात श्याम सुंदर से खेलती हो, उसके साथ बातें करती हो, भगवान जिसके साड़ी के पल्लू को पकड़ करके विनोद वार्ताएं करते हो, श्री ठाकुर जी जिसकी मटकी से माखन निकाल कर खाते हो, वो नारद जी जैसे महामुनि को सम्मान करती है, प्रणाम करती है। क्यों? क्योंकि ब्रज गोपी अपने आप को सूक्ष्माति सूक्ष्म समझती है, और जीवन में बस यही भाव होना बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादप सुनीचेन तरो रवि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु
कि इस बात को श्रवण करते हुए, और ब्रज गोपी बिल्कुल इस बात को पूर्ण रूपेण मान रही है भैया, हमारे और आपके जीवन में भी बस सबके जीवन में यही भाव स्थापित हो जाए, और इस भाव पूरे तो होकर के जब इन संत महापुरुषों के श्रीमुख से हम नित्य प्रति सत्संग श्रवण करेंगे, इनकी कृपामयी अद्भुत अमृत वर्षिणी वाणी को श्रवण करेंगे, तो हमारे जीवन का भी अवश्य कल्याण हो जाएगा। श्री ठाकुर जी जैसे ब्रजगोपी के चित्त पर आकर बैठ गए ना, इन संतों की कृपा से, क्योंकि संत चाहें तो भगवंत की प्राप्ति करा सकते हैं, इन संतों की कृपा से वो श्याम सुंदर, वो बांके बिहारी हमारे भी चित्त में आकर के विराजमान हो जाएं, और हमारे भी हृदय को अपना मंदिर बना लें, और उसमें विराजमान होते हुए विविध प्रकार की लीलाओं को संपादित करते हुए हम सभी को हर्षित करते रहें, आनंदित करते रहें। बस यही प्रार्थना करते हुए, और आप सभी लोग इसी प्रकार श्री महाराज जी के मुख से सत्संग को श्रवण करते हुए, उनकी अमृत वर्षिणी वाणी को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाते रहें, इसी प्रार्थना के साथ। और जो भक्त कह रहा है, बोले भगवान दत्तम मनो यदुपते कृपया ग्रहाना, हे श्री ठाकुर जी अब मैं आपको अपना मन समर्पित करता हूँ, आप कृपा करके इसको ग्रहण करिए। ये बात केवल कहने के नहीं, हृदय से निकले, और संत महापुरुषों की कृपा से ये बात इनके सत्संग को सुनकर के ही पुष्ट हो सकती है। इसीलिए सत्संग को, श्री महाराज जी के मुख से अमृतमयी वाणी को श्रवण करते रहे, हम सबको यह वाणी सुनने को मिलती रहे। बस यही प्रार्थना करते हुए श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। पूज्य स्थान पुरुष श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। 2 बार बस नाम संकीर्तन उच्चारण कर लें। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। मैंने विचार किया उपदेशात्मक रूप में तो महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करते ही हैं, तो मैं तो कुछ बांके बिहारी लाल की चर्चा सुनाता हूँ, क्योंकि उधर से उपदेशात्मक बातें आपको श्रवण करने को मिल रही हैं, इधर कुछ बांके बिहारी की चर्चा मीठी मीठी श्रवण करने को मैंने श्री महाराज जी के चरणों में और इस तपह पूत संतों की भूमि में अपनी वाणी को पावन किया। अपने आप को परम धन्याति धन्य समझते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।